पहाड़ पर बिना चढ़े कोई बोले कि उसका ऊंचाई माप दो, तो इसका जवाब है त्रिकोणमिति। मेरे भाई त्रिकोणमिति में हम लोग समझेंगे कि पहाड़ पर बिना चढ़े इसकी ऊंचाई को कैसे मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, त्रिकोणमिति का यूज सबसे पहले खगोल शास्त्र में हुआ। आज जीपीएस 100% रास्ता बता रहा है, इसमें भी त्रिकोणमिति का यूज होता है। ठीक है, त्रिकोणमिति का यूज इंजीनियरिंग सेक्टर में भी होता है, आर्किटेक्चर में भी होता है, कंस्ट्रक्शन में भी होता है। ठीक है, तो समझते हैं यहाँ पे त्रिकोणमिति का सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट। ये त्रिकोणमिति चैप्टर का पहला वीडियो है। इस वीडियो के बिना त्रिकोणमिति का कोई भी चैप्टर आपको समझ में नहीं आएगा, तो इस वीडियो को पूरा देखना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे समझते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट। यहाँ पे क्या है, त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है, त्रिकोण, त्रिकोण, त्रि का मतलब क्या होता है, त्रि का मतलब तीन होता है। ठीक है, कोण यानी त्रिभुज का कोण। ठीक है ना, त्रिभुज में क्या कोण होता है, तीन को कोण होता है। मिति का मतलब होता है मापना। ठीक है, त्रिकोण मापना। ठीक है, यानी कि त्रिभुज के साइड और एंगल के बीच क्या देता है, ये संबंध देता है। ठीक है, त्रिभुज के साइड और एंगल के बीच ये क्या देता है, संबंध को देता है। ठीक है, और उसके मदद से हम क्या करते हैं, इसका मेजरमेंट कर लेते हैं। चाहे आधार हो, चाहे लंब हो, चाहे कर्ण हो, इसका मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, मान लीजिए कि ये त्रिभुज है ना, ये क्या है, ये वाला क्या है, ये त्रिभुज है। ठीक है, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है और इसका नाम क्या है, सी है। ठीक है, अब ये वाला एंगल मान लेते हैं क्या है, थीटा है, थीटा है। ठीक है, थीटा है। या मान लीजिए दूसरा एंगल ले लेते हैं, यहाँ पे ये एंगल कितना है, 30 डिग्री है। ठीक है, अब यहाँ पर ये एंगल कितना है, 30 डिग्री है। ठीक है, अब ये मान लेते हैं कि ये 6 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर। अब कोई आदमी बोले कि मुझे ये पता करना है, तब ये पता है और ये पता, तो ये भी पता हो सकता है। कैसे, तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे क्या लेंगे, tan 30 लेंगे। ठीक है, tan 30 लेंगे। tan 30 के लिए ये वाला क्या होगा, P होगा, और ये वाला क्या होगा, B होगा। तो B के जगह पर 6 बढ़ जाएगा। tan 30 का मान 1/√3 होता है, बराबर P/6 हो जाएगा। और यहाँ पे √3 गुना P आ जाएगा, बराबर में कितना, 6 हो जाएगा। यानी कि P का वैल्यू जो है 6/√3 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये वाला जो है 6/√3 हो जाएगा, 6/√3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये त्रिकोणमिति के माध्यम से ये पता चल गया। ये कैसे निकला, ये आगे समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इसमें पता करना है कि P किसको बोलते हैं, B किसको बोलते हैं, H किसको बोलते हैं। ठीक है, यानी कि एक त्रिभुज में आधार किसको बोलते हैं, लंब किसको बोलते हैं और कर्ण किसको बोलते हैं। ठीक है, ये चीज समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो आइए यहाँ पर इसको समझते हैं। यहाँ पर देखिए, ये वाला एक त्रिभुज है। ठीक है, ये वाला क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। कौन त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज उसको बोलते हैं जिसका एक कोण कितना डिग्री हो, 90 डिग्री हो। ठीक है, एक कोण कितना डिग्री हो, 90 डिग्री हो। ठीक है, अब ये मान लेते हैं ये एंगल थीटा है, ये एंगल क्या है, थीटा है। ठीक है, इस एंगल थीटा के लिए इस त्रिभुज में कौन कर्ण होगा, कौन आधार होगा और कौन लंब होगा, इस चीज को इस चैप्टर में जानना बहुत जरूरी है। समझ गए, तो यहाँ पर समझते हैं। यहाँ देखिए, सबसे पहले कर्ण को खोजना है, तो 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होगा उसको कर्ण बोलते हैं। ठीक है, ये 90 डिग्री है, इसके सामने क्या है, ये वाला AC है, तो इसको क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। ठीक है, हाइपोटेनस बोलते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। इसका शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे, H यूज करेंगे। H का मतलब हाइपोटेनस या कर्ण आपको समझना है। समझ गए, अब यहाँ पे खोजना है आधार और लंब। ठीक है, अब इस एंगल, जिस एंगल के लिए पूछेगा उसके सामने वाला भुजा को लंब बोलते हैं। ठीक है, इसके सामने वाला भुजा क्या हो गया, लंब, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। समझ गया राजा, या इसको शॉर्ट में P यूज करिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाला बच गया, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं, यानी कि इंग्लिश में इसको बेस बोलते हैं और शॉर्ट में इसका B यूज करेंगे। ठीक है, अभी समझ में आया होगा कि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को कर्ण बोलते हैं। समझ गए ना, और ये थीटा जिसके लिए पूछेगा, जिस एंगल के लिए पूछेगा उसके सामने वाला भुजा को लंब बोलते हैं। अब बच गया, उसको आधार बोलते हैं। ठीक है, या इस तरह से भी समझा जा सकता है, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण तो हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला भुजा होगा। समझा, सूरज, सूरज। और उसके बाद आधार, तो जिस एंगल के लिए पूछेगा उसके साथ वाला भुजा आधार होगा, बाकी जो बच जाएगा वो लंब होगा। समझा, समझ गया ना। अच्छा, तो इसमें बताओ, इस त्रिभुज में कैसे कैसे पता करेंगे कौन P होगा, कौन B होगा, कौन H होगा। इसका नाम A है, इसका नाम B है, इसका नाम C है। ये एंगल थीटा है, ये क्या है, 90 डिग्री है। अब बताओ इसमें कर्ण कौन है, तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा, तो ये वाला क्या है राजा, कर्ण है। क्या है, कर्ण। अब बोल रहा है कि लंब कौन होगा, यानी कि ये वाला H है ना। और यार आप लंब कौन होगा, तो थीटा के सामने वाला ये होगा, अरे ये ना होगा, लंब P हो जाएगा और आधार ये वाला हो जाएगा, है कि नहीं, आधार हो जाएगा ना राजा, ये क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। तो ये समझ में आया है, लंब, आधार और कर्ण जिस बच्चा को खोजने आ गया, और एक पाइथागोरस पर में उसको याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पाइथागोरस,
गोरस प्रमेय, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि अगर कोई भी त्रिभुज समकोण है, समकोण त्रिभुज है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर होगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होगा, समझ गए ना। यानी कि क्या कहता है पाइथागोरस प्रमेय, AC स्क्वायर बराबर होगा AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर, समझ गए। अब इसका मतलब क्या है, AC को क्या बोलते हैं, H बोलते हैं, इसमें AB को क्या बोलते हैं, याद रखिए B स्क्वायर प्लस में P स्क्वायर, या इसमें करिएगा तो H स्क्वायर बराबर आ जाएगा P स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर, ये दोनों बात बराबर है, ठीक है ना। तो H स्क्वायर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसको भी ऐसे लिख सकते हैं ना, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो ये कहता है पाइथागोरस प्रमेय। कौन कहता है, पाइथागोरस प्रमेय। अगर आप इतना समझ गए हैं तो आगे जो समझाएंगे आपको त्रिकोणमिति का रेशियो समझाएंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात समझाएंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 गो होता है, क्या होता है, 6 गो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये चीज है त्रिकोणमितीय अनुपात, क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात 6 गो होता है। यहाँ पे लिख देता हूं और इसका याद करने का भी तरीका बता देता हूं। यहाँ पर देखिए, चला वैसे हो जाता है, एडजस्टमेंट सही से नहीं है। अब यहाँ पर देखिए 6 गो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है राजा, क्या होता है, साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा। साइन का उल्टा याद रखिएगा, साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा, क्या होता है, ठीक है, कॉस थीटा, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा, ठीक है। टेन थीटा, टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा, क्या होता है, कॉट थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है फार्मूला, P/H। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, P/H। टेन थीटा बराबर क्या होता है, P/V। ये 3 गो रेशियो पता है और ये रेशियो पता कर लेंगे कैसे, साइन का उल्टा कोसेक थीटा यानी कि H/P होगा, ठीक है। कॉस का उल्टा सेक थीटा H/B होगा, ये वाला क्या होगा, B/P होगा। ये फार्मूला आप इसको झोली में डाल लीजिए, इसको बहुत जरूरी है और इसके बिना त्रिकोणमिति का 1 नंबर भी लाना मुश्किल है, समझ गए। इसलिए साइन थीटा बराबर कितना, P/H, कॉस थीटा बराबर B/H, टेन थीटा P/V, कोसेक थीटा बराबर H/P और सेक थीटा बराबर H/V, कॉट थीटा बराबर B/P होगा, समझ गए। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे PBH का मतलब तो बता ही दिए ना। P का मतलब क्या है, लंब, P का मतलब क्या है, लंब, B का मतलब आधार, क्या, आधार, और H का मतलब कर्ण, समझ गए ना। एक त्रिभुज में भी हमको ये रेशियो पता करने के लिए बोले तब पता कर सकते हैं, कैसे बताए, यहाँ पर देखिए कैसे, ऐसे, ये वाला त्रिभुज है, ये इसका नाम A, इसका नाम B, उसका नाम C। ये वाला क्या है, थीटा है, क्या है, थीटा के लिए ये वाला P होगा और ये B और ये वाला क्या होगा, H, है ना। तो फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है, P/H, ठीक है। अब थीटा के लिए P किसको बोल रहे हैं, AB को, ठीक है, H किसको, AC को, पता चल गया ना। कॉस थीटा क्या होता है, B/H। थीटा के लिए B कौन, BC होता है और H कौन, AC होता है, पता कर लेंगे। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है राजा, P/B होता है ना। थीटा के लिए P कौन सा है, AB है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, AB, और B कौन सा है, BC है ना। अब यहाँ पे क्या, कोसेक थीटा, या तो इसको उलट दीजिए या फिर से सोच लीजिए। कोसेक थीटा H/P होता है ना। अब H तो हमेशा वही रहता है, H तो बदलता नहीं है, तो H वही AC और P कौन सा, AB। राजा कोई दिक्कत नहीं। सेक थीटा क्या होता है, H/B, ठीक है। थीटा के लिए H वही रहेगा AC और B कौन सा आ जाएगा, यहाँ पे BC है ना। अब ये बच गया कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या होता है, P/P होता है और थीटा के लिए B कौन सा, BC और P कौन सा, AB होगा, है ना। तो ये वाला देखिए इसमें बैठाना सीख गए, ये आ गया होगा, ये वाला आ गया है तो सवाल आप एकदम आप आसानी से उड़ा लेंगे, ठीक है। और एक फार्मूला पाइथागोरस प्रमेय पता होना चाहिए, समझ गई है। आगे देखते हैं, यहाँ देखिए तो प्यारे भाई यहाँ पे आ गया सवाल, पहला नंबर है ना। यहाँ देखिए पहला नंबर सवाल कैसे सॉल्व होगा। पहला नंबर सवाल देखिए राजा, जी हाँ, पहला नंबर सवाल को देखिएगा क्या कहता है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। ओके, जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे करेंगे। एक त्रिभुज ABC है जिसमें कोण B समकोण है, यहाँ B को रख दिए, बाकी कुछ नहीं किया अभी, ठीक है। AB 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है, ठीक है। अब इसका नाम दे देते हैं A और इसका नाम क्या देते हैं, C, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे क्या, सवाल नंबर पहला नंबर का हल है, क्या राजा, यहाँ लिखूंगा क्या, प्रश्न से, क्या लिखूंगा, प्रश्न से त्रिभुज ABC में क्या कहता है, AB 24 सेंटीमीटर है, ओके,
BC 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब हमें साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी टेन ए टेन सी। अरे भाई AB कितना दिया है 24 सेंटीमीटर दिया है ना, और BC कितना दिया है 7 सेंटीमीटर, लेकिन AC पता है, लेकिन फार्मूला में तो H भी आ जाता है, तो H के बिना काम होगा नहीं ना, तो पहले AC पता कर लेंगे किसके माध्यम से, पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से। क्या सूरज, यहाँ पर क्या लिखूंगा, पाइथागोरस प्रमेय से, क्या लिखूंगा, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से AC स्क्वायर बराबर क्या होता है सूरज, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ देखिए AC स्क्वायर बराबर AB का वैल्यू कितना है 24 है ना, 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। AC स्क्वायर बराबर 576 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 749 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ देखिए AC स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 625 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। स्क्वायर हटाएंगे तो क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखेगा तो सब आ जाएगा, 625 सेंटीमीटर के स्क्वायर। अब 625 है, बाहर कितना आएगा 25 सेंटीमीटर, ये आ गया। अब जो भी पूछेगा सब पता कर देंगे। क्या यहाँ पूछ रहा है पहला नंबर सवाल साइन ए, क्या पूछ रहा है साइन ए, साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है P/H। अब ए के लिए P खोजेंगे, यानी ए के लिए P सामने वाला, तो BC क्या, और H तो वही रहेगा हमेशा AC। BC का मान कितना है बताओ 7 सेंटीमीटर, और AC कितना है 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कट जाएगा, कितना जाएगा 7/25। आया कि नहीं आया। अब दूसरा सवाल देखिए, कॉस से क्या है, कॉस से, यानी कॉस से कैसे निकालूंगा, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है B/H। ए के लिए B कौन सा होगा, ए के लिए B तो AB होगा, अरे होगा ना, AB/AC। AB कितना है 24 सेंटीमीटर, कितना है, और AC कितना है 25 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 25 सेंटीमीटर कट जाएगा, कितना जाएगा 24/25 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ये भी पता चल गया। अब दूसरा नंबर सवाल साइन सी, क्या पूछ रहा है साइन सी। चलिए भाई दूसरा नंबर सवाल में साइन सी, साइन टी का फॉर्मूला क्या था P/H। अब देखिए एंगल बदल दिया, सी के लिए P कौन सा होगा, सी के लिए P AB होगा, होगा ना रवि, AB/AC। AB कितना है 24 सेंटीमीटर, और AC कितना है 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कट जाएगा, कितना जाएगा 24/25, ठीक है। अब यहाँ देखिए cos C है, cos C का फॉर्मूला P/H होता है ना, है? तो क्या हो गया cos C हमको बोला निकालने के लिए, C के लिए B कौन सा होगा BC होगा, BC/AC, वही तो बोल रहा है cos C BC/AC। BC कितना 7 सेंटीमीटर, AC कितना 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कट जाएगा, कितना जाएगा 7/25 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये जो आंसर आया है ये cos A का आंसर है, और ये किसका है sin C का है। कैसे एक के हैं, sin C निकाले हैं कि नहीं। अब यहाँ देखिए अगला tan A tan C, क्या निकालना है tan A tan C, तो इधर का थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, tan A tan C। यहाँ देखिए tan A क्या निकालना है, tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है P/B। अब A के लिए P कौन सा होगा, A के लिए P BC होगा ना, BC/AC। BC कितना है 7 सेंटीमीटर बटे कितना हो जाएगा 25 7/25 हो जाएगा ना। दूसरा क्या है tan C, क्या है tan C कितना P/B। tan C के लिए P कौन सा होगा, C के लिए P AB हो जाएगा, होगा ना, अरे होगा ना, और B BC, ठीक है। AB कितना है 24 सेंटीमीटर, अरे है ना। BC कितना है 24 बटे कितना आ गया, सही है कि नहीं है, है? क्या है BC। हालांकि त्रिभुज में ना, त्रिभुज है तो उसमें कैसे पता चलेगा P/B है तो P कहाँ PB बदल रहा है ना, A के लिए अलग P हो जा रहा है और C के लिए अलग PB हो जा रहा है ना। यही तो बात समझाए इसमें क्या समझाए हैं, ये जो त्रिभुज बनाए हैं दूगो, ये दो त्रिभुज कला बनाए हैं, यही ना समझाए कि एंगल ये रहेगा थीटा तो PBH दूसरा होगा, और ये थीटा रहेगा तो PBH दूसरा है, देख रहे हैं। इसीलिए आप समझ गए, तो A के लिए पूछ रहा है कभी C के लिए पूछ रहा है, समझा सूरज। बाकी अगला सवाल देखते हैं, यदि समकोण त्रिभुज PQR में कोण Q 90 डिग्री, PQ 12 सेंटीमीटर, PR 13 सेंटीमीटर, तो tan P माइनस cot R, देख ले एंगल बदल के दिया है, तो का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए ये है त्रिभुज PQR, क्या है
त्रिभुज क्यू दिया है 90 डिग्री, पी क्यू आर, ये क्यू है 90 डिग्री, ओके। पी क्यू 12 और पी आर कितना है 13। बहुत सुंदर सवाल है, सवाल नंबर 2, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखूंगा राजा, प्रश्न से त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है, पी क्यू आर में क्या कोण क्यू बराबर कितना है 90 डिग्री, पी क्यू बराबर कितना है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। पी आर बराबर कितना दिया है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर लिखूंगा क्या, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए पी आर का वैल्यू कितना दिया है 13, कितना 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर दूंगा राजा। पी क्यू का वैल्यू कितना दिया है 12, है ना, इसका स्क्वायर प्लस में क्यू आर का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होगा तो 169, कितना 169 बराबर 144 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस में क्यू आर स्क्वायर होगा। अब यहाँ देखिए 169 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 144 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर कितना क्यू आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे घट के कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर। स्क्वायर हटाऊंगा तो क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, बराबर कितना क्यू आर हो जाएगा। 25 का बाहर कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर बराबर क्यू आर हो जाएगा, ठीक है। क्यू आर कितना आ गया 5 सेंटीमीटर आया ना। तो क्यू आर भी पता चल गया, ये भी पता चल गया और ये भी पता चल गया। अब तो कुछ भी पूछेगा तो बता देंगे। क्या पूछा है 10 पी माइनस कॉट आर पूछा है ना। क्या पूछा है 10 पी माइनस कॉट आर, यहाँ देखो 10 पी माइनस कॉट आर, यही सवाल ना है। तो 10 पी, 10 का फॉर्मूला क्या होता है पी बाई बी और बी बाई पी। अब 10 पी के लिए पी कौन होगा, यानी इस एंगल के लिए पी कौन सा होगा, सामने वाला क्यू आर बताए है ना, बटे पी क्यू माइनस आर के लिए बी कौन सा होगा, आर के लिए बी, आर के लिए बी तो यही होगा क्यू आर, बहुत अच्छा, और पी वो होगा पी क्यू, ठीक है। क्यू आर कितना है देखो 5 सेंटीमीटर, पी क्यू कितना है पी क्यू 13 12, हाँ उसके बाद माइनस 5 सेंटीमीटर बटे 12 सेंटीमीटर, ये तो घट के 0 ही आ जाएगा। कितना जाएगा घट के 0 आंसर हो जाएगा, ठीक है राजा, 0 आंसर इसका होगा, ठीक है। समझ में आया। अगला सवाल को देख लेते राजा फटाफट अंदाज में। त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर, पी क्यू 5 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए साइन पी कॉस पी टेन पी। ये काफी थोड़ा सा सवाल है, ट्विस्ट है, ठीक है, और इंटरेस्टिंग सवाल है। ए बी सी क्यू समकोण है, ओहो क्यू समकोण है ना, क्या है क्यू समकोण है, ये 90 डिग्री है, ठीक है। पी आर प्लस क्यू आर पी क्यू दिया है, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ। यहाँ पर क्या लिखूंगा राजा, प्रश्न से त्रिभुज पी क्यू आर में, प्रश्न से त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू बराबर 90 डिग्री, पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर कितना है 25 सेंटीमीटर, इसको मान लेंगे समीकरण 1, ठीक है। पी क्यू बराबर कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखूंगा पाइथागोरस प्रमेय से, क्या लिखूंगा पाइथागोरस प्रमेय से। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, ये क्यू है, ये पी है और ये वाला आर है, ठीक है। पी क्यू आर, पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, है ना। पी आर का वैल्यू पता है क्या, नहीं, पी आर का वैल्यू नहीं पता है और क्यू आर का भी वैल्यू नहीं पता है। उधर प्लस क्यू आर इधर आएगा तो माइनस बराबर पी क्यू स्क्वायर। रवि देख रहे हैं ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होता है फार्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फार्मूला जेबी में है तो अब तो सवाल कहाँ जाएगा, बराबर कितना पी क्यू स्क्वायर, ठीक है। पी क्यू का मान देखिएगा तो 5 दिया है, पी क्यू का मान कितना दिया है 5, तो यहाँ पे लिख देंगे 5 सेंटीमीटर के स्क्वायर, ठीक है। देखिए पी आर प्लस क्यू आर कितना दिया है 25 सेंटीमीटर दिया है ना, पी आर माइनस क्यू आर, और आगे कितना जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, सेंटीमीटर कट जाएगा, 25 से 25 कट जाएगा, कितना मरतबे 1 मरतबे, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया पी आर माइनस क्यू आर बराबर कितना 1 सेंटीमीटर, इसको क्या मानूंगा समीकरण 2। अब ये समीकरण 1 है और ये क्या है समीकरण 2 है, तो अभी क्या करूंगा समीकरण 1 और 2 को जोड़ दूंगा एक बार और एक बार घटा दूंगा, ठीक है। क्या लिखूंगा समीकरण 1 और
समीकरण 2 को क्या करने पर, जोड़ने पर। तो जोड़ दिया, पी आर प्लस क्यू आर क्या दिया है 25 सेंटीमीटर, और पी आर माइनस क्यू आर क्या दिया है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, क्यू आर से क्यू आर कट जाएगा, यहाँ में 2 पी आर आ जाएगा और बराबर में 26 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 से 13 दूना 26, यानी कि पी आर का वैल्यू कितना आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। ठीक है, पी आर का वैल्यू कितना आ गया 13 सेंटीमीटर। अब पी आर का मान इसमें रख देंगे तो क्यू आर का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो पी आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, पी आर का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पी आर कितना है 13 सेंटीमीटर, और ये जो पी आर प्लस क्यू आर कितना है क्यू आर 25 सेंटीमीटर। पी आर कितना है 13 सेंटीमीटर आया है ना, क्यू आर 25 सेंटीमीटर, प्लस 13 उधर जाएगा तो माइनस 13, 25 सेंटीमीटर माइनस 13 सेंटीमीटर, 25 में से 13 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये सब निकल गया त्रिभुज में, पी क्यू आर में पी आर क्यू आर पी क्यू सब निकल गया ना। अब मुझे क्या पता करना है, तो यहाँ देखिए क्या पता करना है, यहाँ पर ये लिख देता हूँ, पी क्यू कितना है 5 सेंटीमीटर, क्यू आर कितना है 12 सेंटीमीटर, पी आर कितना है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, पहला नंबर सवाल यहीं से निकाल देता हूँ। साइन पी क्या है, अरे राजा साइन पी के लिए फॉर्मूला क्या होता है पी बट्टे एच। अब पी के लिए पी कौन सा होगा, पी के लिए पी सामने वाला क्यू आर, और एच क्या है पी आर। क्यू आर कितना 12 सेंटीमीटर और पी आर कितना 13 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, कितना आ जाएगा 12/13 आ गया ना, 12/13। अब यहाँ देखिए दूसरा है कॉस पी, क्या है कॉस पी, आज नहीं रुकना है, कॉस पी का फॉर्मूला b/h। ठीक है, पी के लिए क्या होगा, पी के लिए बी कौन सा होगा, कई दिन से नहीं पढ़ रहा है, पी के लिए बी होगा पी क्यू और एच वही पी आर है ना, पी क्यू बटे पी आर। पी क्यू कितना है 5 सेंटीमीटर, पी आर कितना है 13 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, कितना आएगा 5/13। एक और सवाल है इसमें, यहाँ देखिए सवाल है tan p, क्या है tan p, भैया tan p भी निकाल देते हैं यहाँ पे। tan p क्या है p/b, tan p के लिए p कौन सा होगा, p के लिए p सामने वाला क्यू आर है ना, क्यू आर बटे पी क्यू, क्यू आर बटे पी क्यू। अरे भाई आ जाओ, क्यू आर बटे पी क्यू, क्यू आर कितना है बताओ 12 सेंटीमीटर बटे 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा 12/5। यही आ गया त्रिकोणमितीय अनुपात, समझ गए, जो सवाल पूछा पता चल गया। यानी त्रिभुज के तीनों साइड पता हो और कोण पता हो तो निकाल देंगे रेशियो, है ना। यही तो साइड और एक कोण में रिलेशन देता है त्रिकोणमिति, और इसके मदद से जीपीएस काम करता है, चाहे ऊंचाई ज्ञात करना हो, है ना, बहुमंजिला इमारत की ऊंचाई ज्ञात करना हो तो भी आप ज्ञात कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए त्रिभुज एबीसी में कोण ए और बी क्या है न्यून कोण हो, और कॉस ए और कॉस बी तो सिद्ध कीजिए कोण ए बराबर कोण बी। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये सवाल पेपर में फंसा लेता है स्टूडेंट को। यहाँ पे ए है, ये क्या है बी है, और ये क्या है सी है। यहाँ देखते हैं कोण ए और बी न्यून कोण है, तो यहाँ पे ए ये नहीं होगा, ये वाला होगा, ठीक है राजा, और ये क्या सी होगा, इसको मान लेंगे डी है, ये 90 डिग्री है, कितना है 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ देखिए सवाल नंबर 4, यहाँ पर क्या लिखूंगा प्रश्न से, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में कोण ए तथा कोण बी क्या है न्यून कोण है, क्या है न्यून कोण है, ठीक है। कॉस ए बराबर क्या दिया है कॉस बी, कॉस ए बराबर कॉस बी, कॉस टी का फॉर्मूला क्या होता है b/h, लेकिन ए के लिए बी कौन सा होगा, ए के लिए बी, ए के लिए बी कौन सा होगा बताइए, ए के लिए बी कौन सा होगा, इस त्रिभुज में देखिए, इस त्रिभुज में TDA में, ठीक है, ए के लिए बी कौन सा होगा राजा AD, क्या होगा AD, और एच कौन सा होगा CA, हाँ CA, बहुत सुंदर। बी के लिए बी कौन सा होगा BD, क्या होगा BD, और एच क्या होगा CB, क्या होगा ना।
अब यहाँ पर क्या करना है बताइए, यहाँ पे क्या करिए आप, यहाँ पे ये काम करते, इसको मान लेते हैं के, क्या लिखेंगे, के माना, ठीक है। एडी बटा सी ए बराबर क्या होगा राजा, के होगा, यानी एडी बराबर क्या आ जाएगा, के इंटू सी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिए बी डी बटे सी बी बराबर क्या आएगा, के आएगा, यानी बी डी बराबर क्या आ जाएगा, के इंटू सी बी आ जाएगा ना, के इंटू क्या आ जाएगा, सी बी आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए लिखेंगे समकोण त्रिभुज सीबीडी में, ठीक है, समकोण त्रिभुज सीबीडी में, ठीक है, समकोण त्रिभुज सीबीडी में क्या होता है, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाइएगा, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, सी डी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, बी डी स्क्वायर हो जाएगा ना, सी बी स्क्वायर बराबर सी डी स्क्वायर प्लस में बी डी स्क्वायर, अरे होगा। अब यहाँ देखिए बी डी बराबर क्या है, के इंटू सी बी है ना, तो यहाँ पर रख देंगे सी बी स्क्वायर बराबर सी डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर क्या है, के इंटू सी बी, यानी कि के स्क्वायर सी बी स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करिएगा, सी बी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर सी बी स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो माइनस के स्क्वायर सी बी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, सी डी स्क्वायर, यानी कि सी बी स्क्वायर कॉमन ले लूंगा, और माइनस में के स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, बराबर क्या आ जाएगा, सी डी स्क्वायर, ठीक है। इसको मान लूंगा समीकरण 1, ठीक है। पुनः इस त्रिभुज में देखिए, पुनः समकोण त्रिभुज सी डी ए में, ठीक है, यहाँ पे लिखूंगा पुनः समकोण त्रिभुज सी डी ए में, बहुत आसान सवाल है। यहाँ पे क्या होगा, सी ए स्क्वायर बराबर सी डी स्क्वायर प्लस में ए डी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ देखिए ना सी डी स्क्वायर प्लस डी ए या ए डी वही बात है ना। अब यहाँ देखिए सी ए स्क्वायर बराबर सी डी स्क्वायर प्लस में ए डी को क्या लिख सकता हूँ, के इंटू सी ए, के स्क्वायर सी ए स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ देखिए के इंटू सी आ जाएगा। चलिए भाई इसको क्या करिए, सी ए स्क्वायर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा सी डी स्क्वायर। अब के सी ए स्क्वायर क्या ले लूंगा कॉमन, तो 1 माइनस क्या आ जाएगा, के स्क्वायर बराबर सी डी स्क्वायर, ठीक है। समीकरण 1 में देखिए, समीकरण 1 में देखिएगा तो सी डी स्क्वायर क्या है, सी बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस के स्क्वायर, जिसको वहां पे चिपका देंगे, सी ए स्क्वायर इंटू में 1 माइनस में के स्क्वायर बराबर सी बी स्क्वायर इंटू में 1 माइनस में के स्क्वायर, 1 माइनस के स्क्वायर से 1 माइनस के स्क्वायर कट जाएगा। यहाँ में सी ए स्क्वायर बराबर सी बी स्क्वायर, अब दोनों स्क्वायर में बराबर है, इसका मतलब सी ए बराबर सी बी भी होगा, ठीक है। और जिस त्रिभुज में इस तरह से भुजा बराबर आ जाता है, इसका मतलब समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। समद्विबाहु त्रिभुज के सामने वाला कोण भी बराबर होता है, यानी सी ए के सामने कौन सा कोण है, सी ए के सामने कौन सा कोण है, बी है, तो यहाँ पे बैठ जाएगा कोण बी, ठीक है। और सी बी के सामने क्या है, कोण ए है, सी बी के सामने क्या है, ए है, तो ये हो गया, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कोण ए बराबर कोण बी, यही ना लाना था, अरे यही ना प्रूव करना था, देखिए ना, देखिए कोण ए बराबर कोण बी, ठीक है। सूरज एक सवाल और है बस, यहाँ देखिए एक थीटा बराबर 13/12, इसको बिना त्रिभुज की मदद से बना लेंगे, ठीक है। कैसे, यहाँ देखिए सवाल नंबर 5, यहाँ पे क्या लिखूंगा, प्रश्न से सेक थीटा बराबर कितना दिया है, 13/12, ठीक है। कलर रेड कर देता हूँ, 13/12, सेक थीटा फॉर्मूला क्या होता है राजा, h/b बराबर कितना, 13/12, ठीक है। अब h गुने 12 बराबर b गुने 13, ठीक है। ऐसे हो सकता है भाई सीएम। अब यहाँ पे h 13 गुना में इधर आएगा तो भाग में, b गुना हो जाएगा तो भाग में, ठीक है। दोनों का वैल्यू निकालने, इसलिए क्या लिखूंगा, के माना, क्या लिखूंगा, के माना, h/13 बराबर भी के और b/12 बराबर भी के, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा h बराबर 13 के, b बराबर 12 के। अब पाइथागोरस पर मैं लगाऊंगा, h पता है, b पता है, लेकिन p पता है नहीं पता, तो निकाल लेंगे। लिखूंगा क्या, पाइथागोरस प्रमेय से, क्या, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर यानी लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h का मान कितना है, 13 के, 13 के का स्क्वायर बराबर p का मान कितना है, अरे भाई p का मान कितना है, p का मान कितना है, p का मान नहीं मालूम है, 12 के का स्क्वायर, ठीक है। 13 के स्क्वायर कितना आता है,
69, 12 के स्क्वायर 144, उधर प्लस इधर आएगा तो माइनस, बराबर कितना पी स्क्वायर हो जाएगा। 169 में से 144 जाएगा तो कितना आएगा 25 के स्क्वायर बराबर में पी स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या चढ़ जाएगा बताओ, रूट, बराबर में 25 के स्क्वायर बराबर में पी। ठीक है, 25 के का बाहर कितना आएगा 5 के बराबर पी हो जाएगा, 5 के बराबर पी आ जाएगा। पी पता, बी पता, एच पता, भाई साइन थीटा पूछ रहा है राजा। देखो ना कितना अच्छा सवाल पूछ रहा है। साइन थीटा क्या होता है पी बटे एच, पी का मान कितना है 5 के और एच का मान 13 के, 5 बटे 13 आ गया। दूसरा सवाल पूछ रहा है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है पी बाई बी, कॉट थीटा का बी बाई पी। पी कितना है बताओ, पी का मान 5 के और बी का मान 12 के है ना, प्लस बी का मान 12 के और पी का मान 5 के। अरे है कैसे के कट जाएगा, 12 5 के एलसीएम कितना कर जा 60, 12 पंचे 60, 50 25, 12 पंचे 60 बराबर है 144 हो जाएगा। 144 और 25 कितना आएगा और 25 169 और बटे कितना 7, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये सवाल था है? आगे बढ़ते हैं। एक समकोण त्रिभुज में कोण बी बराबर 90 डिग्री, tan ए बराबर 1/√3, तो साइन ए cos से साइन सी का मान ज्ञात करना। ठीक है, काफी आसान सवाल है, इसको भी सॉल्व कर देता हूँ। एक समकोण त्रिभुज क्या है ए बी सी है, ए बी सी, ये कितना है कोण बी 90 डिग्री है। ठीक है, आज बहुत दिन के बाद पढ़ रहे हैं ना इसलिए इतना पढ़ा देते हैं। लिखेंगे प्रश्न से, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, कोण बी बराबर कितना दिया है 90 डिग्री। ठीक है, tan ए बराबर कितना दिया है 1/√3, 1/√3। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है पी बाई बी होता है राजा, 1/√3। ठीक है, अब ए के लिए पी बताओ, ए के लिए पी सामने वाला बी सी और बी कौन सा ए बी, बराबर कितना 1/√3 हो जाएगा। अब देखो ये सवाल थोड़ा सा ट्रिकी है, उसी तरह का है, बी सी गुना क्या करूंगा √3, ठीक है, और ए बी गुना 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या छिटकाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ, बी सी 1 गुना में जाएगा तो भाग में, √3 गुना में उधर जाएगा तो भाग में, बराबर क्या लिखूंगा के। ऐसा क्या क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसको निकालना है बीसी का मान और ए बी का, तब ना पता चलेगा। तो बीसी बराबर क्या आ जाएगा सूरज, बीसी बराबर के आ जाएगा और ए बी बटे √3 बराबर भी क्या आ जाएगा, अरे आ जाएगा ना, यानी कि ए बी का मान कितना आ जाएगा √3 के, √3 के। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब हमको पता चल गया बीसी के और ये पता चल गया √3 के, पता है ना एसी निकालना है। कौन सा पर में लगाऊंगा पाइथागोरस, पाइथागोरस पर में क्या कहता है पाइथागोरस पर में कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस, यानी ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर है ना, यानी ए सी स्क्वायर बराबर ए बी का मान कितना दिया है बताओ √3 के, √3 के का स्क्वायर कर देंगे और प्लस बी सी का मान कितना दिया है के का स्क्वायर कर देंगे, ए सी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 3 के स्क्वायर प्लस में के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर और एगो के स्क्वायर कितना आएगा 4 के स्क्वायर आ जाएगा, अरे आ जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे 3 √3 के ना रे गधा, 4 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर ए सी का मान कितना आ जाएगा 2 के आ जाएगा। बोलो अब यहाँ पर देखिए किसका मान निकालना है साइन ए कॉस से साइन से निकालना है ना, यहाँ पर लिख लेते हैं। जिसका मान निकालना रहेगा उसके लिए आप लिख दीजिएगा व्यंजक, क्या लिख दूंगा व्यंजक, क्या था व्यंजक साइन ए कॉस सी, देखो एंगल चेंज करके दे रहा है, कॉस ए साइन सी यही ना है, कॉस ए साइन सी देखिएगा कॉस ए साइन है ना। अब साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है पी बट्टे एच और यहाँ पे बी बट्टे एच, पी बट्टे एच और यहाँ पे पी बट्टे एच, ऐसा लिख दे रहा हूँ ताकि आपको मान बैठाने में आसानी हो। अब किसके लिए पी, तो ए के लिए, किसके लिए ए के लिए, तो देखो सूरज यहाँ ए के लिए पी क्या होगा बी सी और एच तो वही रहता है, एच तो एसी रहेगा। अब देखो सी के लिए बी, सी के लिए बी, सी के लिए बी, सी के लिए पी वाला होगा तो बी वाला होगा, यानी क्या होगा बी सी क्या होगा, और एच तो वही रहेगा है ना। अब यहाँ देखो ए के लिए बी, चलिए भाई ए के लिए बी ए बी और एच तो वही रहेगा, फिर उसी तरह सी के लिए पी, यहाँ देखिए सी के लिए पी सामने वाला ए बी और एच तो वही रहेगा, अरे एच वही ना रहेगा, डॉट का मतलब गुना, ठीक है। बीसी कितना है यहाँ देखिए बीसी कितना है के,
BC कितना है और AC 2K, ठीक है। फिर यहाँ देखिए BC K बटे 2K, AB कितना है √3K, AC 2K, यहाँ पे AB √3K और AC 2K, कैसे के 1 बटे 2 दूना 4, √3 का √3 कितना होता है 3, ये सब सिखाए हैं 9वां में। 4 4 4 1 + 3, 3 आया कितना 4, 4 बटे 4, 4 से 4 कैंसिल, कितना आंसर आएगा 1। यही हमारा क्या हो जाएगा, आया समझ में, ये सवाल था, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हमने त्रिकोणमिति का परिचय समझाया। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नया अपडेट वीडियो आपसे मिस नहीं हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।